अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और नॉवल आपा। एक मरतबा मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक और नॉवल को लेकर। ये बल्कि दर हकीकत ये राहा जबी का नॉवल है, नॉवलेट है, सावन रुत की पहली बारिश। और इनके जो नॉवेल्स होते हैं उनको पढ़कर एक राहत का एहसास होता है। बहुत सिंपल वर्डिंग में नॉवल लिखती हैं और माशरे की तल्ख़ हकीकतों में ज़िंदगी के नशीब व फराज बयान करती हैं, खुशियाँ, गम, दुख सब कुछ बयान करती हैं। इनकी जो फेमस नॉवेल्स हैं उसमें सारी भूल हमारी थी, ज़र्द मौसम, सफ़र तमाम हुआ और तितलियाँ, फूल और खुशबू मोस्ट फेवरेट है। ये जो ज़ेरे बहस नावल है इसमें एक ऐसी हीरोइन की कहानी कि जिसका नाम मरियम है और जिसके वालिद ने दूसरी शादी करके उसकी माँ को और उसको घर से निकाल दिया है, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के हीरोइन को माँ अपने साथ नहीं रख पाती और अपने एक रिश्तेदार यानी कि हीरोइन ही की कज़न होती है समीना, उनके साथ उनके घर भेज देती हैं। समीना स्कूल की प्रिंसिपल हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हैं, 3 बेटे हैं उनके। और समीना चाहती हैं कि मरियम उनका हाथ बटा दे कामों में। और समीना एक मुखलिस सी लड़की का रोल है और इस कहानी में जो हीरो का कैरेक्टर है वो बहुत ही खामोश और रूड है। वो समीना का देवर है और CSS का इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और हीरोइन की आमद पर भी उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो नो रिस्पॉन्स वाले हैं, यानी कि ये है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। मरियम जो कि कम उम्र दिखाई गई हैं, समीना चाहती हैं कि वो घर के कामों के साथ साथ BA भी कर लें और किसी काबिल हो जाए। एक और इसमें कैरेक्टर है, थोड़ा फ़नी कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं, ताहिर का, जो कि हीरो का स्टेप ब्रदर है और हीरोइन से उसकी नोक झोंक रहती है। असल में ताहिर ही वो किरदार है कि जो कि हीरोइन को ज़िंदगी के हकीकतों को फेस करते हुए खुश रखने की तगदो में है। तो यूँ होता है कि हीरोइन की वालदा की वफ़ात हो जाती है, जिसकी वजह से हीरोइन की जो आखिरी उम्मीद है ज़िंदगी की खुशियों की वो भी ख़त्म हो जाती है। मैं कुछ लाइंस आपको सुनाती हूँ जिससे आपको इस कहानी की खूबसूरत लफाजी का एहसास होगा और अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस कदर एक सिंपल वर्डिंग में इस कहानी को अंजाम दिया है। ज़िंदगी वैसे क्यों नहीं गुज़रती जिस तरह हम चाहते हैं, हमारी सोचों, हमारे ख़यालों, हमारी ख्वाहिशों के बरअक्स क्यों गुज़रती है। सब कुछ गुज़र गया, अंदर बाहर सब अथल पथल हो गया। वो कितनी देर से घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे साख तो सामत बैठी थी। मरियम, आंधी आने वाली है, समीना ने पुकार कर कहा। मरियम ने सर उठाकर गर्द आलूद आसमान को देखा। आंधी तो आई थी और न जाने क्या कुछ उड़ा कर ले गई। आंटी अंदर आ जाएं, उस्मान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो इसने यूं ही अस्बात में सर हिला दिया और उठकर अंदर चल दी। तवील कॉरिडोर में सिर्फ इसकी कदमों की चाप उभरी तो वो रुककर इर्द गिर्द देखने लगी, जैसे इसके अंदर के सन्नाटों ने पूरे बंगले को अपनी लपेट में ले लिया था। वो सावन जिसका इंतज़ार वो और ताहिर मिलकर किया करते थे, इसके अंदर कहीं बरस कर चला गया था। और अब फिर वही मौसम, इसने एक बार फिर गर्द की जर्द में आए आसमान को देखा और इस अरसे में क्या कुछ नहीं बदल गया था। आपा जी अपनी ससुराल चली गई थी। आपा जी भी इस नावल का एक छोटा सा कैरेक्टर हैं जो कि बहाने से अपने शौहर और बच्चों को लेकर अपने मैके में ही एक पोर्शन में आबाद थी। ज़बान की मीठी भी थी बैक वक्त और बहुत तेज़ भी थी। यानी आप ये अंदाज़ा लगाइए, इस लाइन से अंदाज़ा लगाइए, ना किसी से पूछती हैं ना बताती हैं, बस पर्स में पैसे डाले और मटकती हुई बाज़ार चल दी। अजीब दस्तूर है, यहाँ का बंदा किसी से सुलह ही ले लेता है। मरियम बड़े दिनों बाद आपा जी के हत्थे चढ़ी थी, बल्कि बाकायदा मरियम को बुलवा कर दिल की भड़ास निकाली जा रही थी। अगर यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर के पर्दे हों तो सोफ़ों के साथ कितने मैच कर जाएंगे ना, कमरा एकदम ही सज जाएगा, मरियम ने सोचा। एक के घर में कोई चीज़ आती है तो दूसरी को आग लग जाती है और आपको अलमारी भरी पड़ी है, कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं और जो कपड़ा एक दफ़ा पहन लेती हैं तो दूसरी बार पहनना हराम हो जाता है। इतनी मुबालगा आराई, मरियम ने सोचा। लेकिन किसी को कभी ये ख्याल नहीं आया कि 2 टके की कोई चीज़ मेरे लिए भी ले आए। आखिर बड़ी बहन की तरह हूँ इनकी,
خدا ایسی بڑی بہن سے بچائے، مریم نے پھر سوچا۔ پھر کس طرح ہیرو اور ہیروئن ایک ہو جاتے ہیں۔ ہیرو کو اچانک ہی اپنے دل میں چھپی ہوئی محبتوں اور ہیروئن کے لیے شدتوں کا ادراک ہوتا ہے، اور ہیرو ہیروئن کو اپنانے کا اعلان کرتا ہے، اور آخر میں سب اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو اس ناول کو پڑھ کر اندازہ ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ناول کی آؤٹ لائن کے ساتھ۔ میرے ساتھ رہیے گا، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔